हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर इस त्योहार में महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। चांद देखकर ही अपना व्रत खोलती है। चूंकि ये सुहागिनों का त्योहार माना जाता है, इसलिए इस त्योहार में महिलाएं अपने श्रृंगार पर खास ध्यान देती है। महिलाओं के हाथों में रची गहरी मेहंदी सुहागिनों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वो कारण है कि सभी महिलाएं इस त्योहार में अपने हाथों में मेहंदी लगवाना बहुत पसंद करती है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके ही महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख की, शांति की कामना करती है, पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। तो ऐसे में करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, करवा चौथ का व्रत किस तरह से रखा जाए, किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाए, आज इसी पर करेंगे बात। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व है, ये कैसे रखा जाता है, कितना फलदायी है, बताइए। कोई भी व्रत हो उसका अपने आप में बहुत ही अनुपम, बड़ा दिव्य महत्व होता है और हर व्रत को बड़ी सादगी के अनुसार हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि व्रत का मतलब केवल यही नहीं कि भूखे ही रहना व्रत होता है। उपसमीपे वासा, जिसके लिए हम ये व्रत करते हैं उसके लिए हम उन परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर सके, उनका ज्यादा से ज्यादा भजन करें, पूजा करें, इसके लिए व्रत कहते हैं। व्रत माने एक संकल्प होता है, साधना होती है। तो आज का ये जो पर्व है, ये बहुत ही दिव्य पर्व है। आप सभी को जनतंत्र के माध्यम से मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं मेरी माताओं बहनों को देना चाहता हूँ। और ये व्रत बड़ा शुभ है क्योंकि ये आपके जीवन में शुभता प्रदान करता है, आपके जीवन में आपको सौभाग्यशालिनी बनाता है, आपको सौभाग्यवती बनाता है, आपका जीवन सुख सौभाग्य में ये व्रत बना देता है। इसलिए इस व्रत को बड़े भाव से करना चाहिए और बहुत ही उत्तम व्रत है। और इसमें विशेष भगवान श्री गणेश जी का, क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो इसमें कई तरह के संकट जो है भगवान गणेश जी निवारण करते हैं और आपको जो है सुख संपत्तियां प्रदान करते हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, अगर इस व्रत का आप पालन करते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो उसके लिए विद्यार्थी अगर अपनी कामना करता है तो उसको विद्या का लाभ होता है। धनार्थी लभते धनम, और अगर जो धन की कामना करने वाले मानव हैं, अगर वो इसका पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनके लिए धन की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिसको पुत्र की कामना है, और अगर गणेश चतुर्थी इसका व्रत करता है तो उसको पुत्र की भी कामना होती है। तो जैसी जिसकी कामना होती है देवी जी, उसको वही भगवान गणेश जी सादर उसको प्रदान करते हैं, क्योंकि गणेश जी के साथ में अष्ट सिद्धि नवो निधि सकल बुद्धि के दाता हो। भगवान गणेश जी जो है उसको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर भंडारी लक्ष्मी जी, ये सब बिना बुलाए गणेश जी के साथ ही आते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी को ये आशीर्वाद देवी देवताओं से मिला हुआ है कि तुम्हारे साथ ये सब हमेशा ही स्टैंड रहेंगे जी। तो इसलिए भगवान गणेश जी का बड़े मन से भाव से पूजन व्रत करें और करवा चौथ का भी बड़ा दिव्य व्रत करें। बड़ा ही उत्तम ये उपवास, बड़ा ही उत्तम ये व्रत। बिल्कुल, और जैसे जिसके मनोभाव होते हैं, व्रत का फल उसको उसी के अनुरूप भी मिलता है। ऐसे में आचार्य जी, करवा चौथ के व्रत की प्रॉपर पूजन विधि क्या है, जरा वो बताएं। जी बिल्कुल, देखो गणेश जी का सबसे पहले प्रातःकाल भगवत स्मरण करते हुए उठें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करें, अपने ठाकुर जी को प्रणाम करें जो आपके इष्ट देवता, उसके बाद अपने पतिदेव का जरूर स्मरण करें। जो स्त्रियां अपने पति का सदैव संस्मरण करती हैं हृदय में, उनके ऊपर सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता, ये भारतीय संस्कृति है और इसको हम लोग को सभी को अंगीकार करना चाहिए। और प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर और सबसे पहले भगवान विघ्न विनायक श्री गणेश जी का पूजा करना चाहिए। इसके बाद कलश है तो कलश स्थापना की है, नवग्रह पूजन करें, सूर्य भगवान का, चंद्रमा आदि सभी नवग्रहों का करें। और इसके बाद में आज विशेष चंद्रमा का बहुत पूजन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद्रमा कौन है, इसको समझें। चंद्रमा लक्ष्मी जी के सगे भाई हैं, रियल ब्रदर है। तो चंद्रमा जी का यदि आप पूजन करते हैं तो आप समझो कि लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाएंगे।
और चंद्रमा जी जन्म कुंडली में भी आपको विपुल धन धान्य समृद्धि संपत्तियां प्रदान करने वाले देवता हैं। तो क्योंकि लक्ष्मी जी के भाई हैं तो लक्ष्मी भी कृपा करती है। देखो हमारे भैया की जो कोई पूजा करेगा तो भाई हम खूब धन संपत्ति भंडार भर देंगे। तो इस तरह से तो बड़े भाव से खूब भगवान गणेश जी गौरी मैया का पूजा करें। और इसके बाद फिर बाद में तो चंद्रमा जी का पूजन होना ही होना है आज। तो पहले गणेश जी का पूजन, गौरी का पूजन, कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, और आज जो देवी है, जो करवा चौथ जो देवी है, इनका भी पूजन होता है क्योंकि ये भी साक्षात देवी है। इस भारत में देवियों की कमी नहीं है क्योंकि ये भारत देवियों से आप्लावित है। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस भारत में ये एक ऐसा राष्ट्र में एक देश है, ऐसा ये राष्ट्र है भारत, जिसमें स्त्रियों का, नारियों का बड़ा सम्मान किया गया हर ग्रंथ में, हर जगह। तो आप देखिए, तो इस तरह से अगर आप सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका दिव्य कल्याण होगा। और करवा चौथ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें भी एक देवी है, उनका पूजन होता है, उनका ही व्रत होता है, उनकी कहानी होती है। तो उसके माध्यम से आपको इस व्रत का जो है बड़ा महत्व है, बहुत उत्तम है। अगर आप ये व्रत करते हैं और भक्तिभाव समन्वित होकर करते हैं, आराम के साथ करते हैं, बहुत जल्दीबाजी ना करें, बहुत घबराएं नहीं, और भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। ऐसा मैंने बहुत भक्तों से सुना है। और लेकिन अगर मन आपका चलायमान है, इधर उधर भाग रहा है कि अब कैसे, अब दोपहर निकल गया तो अब शाम कैसे निकले, तो अब चंद्रमा कब निकले, अगर यही मन में चलेगा तो फिर देखो व्रत में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आप भगवान का स्मरण करें, अपने प्रियतम अपने पतिदेव का स्मरण करें, तो सारा समय उत्तम होगा। माना जाता है अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसे में करवा माता की कथा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा वो भी बताया। देखिए, इसमें जो 7 जो बहनें थी, उन्होंने जो भी व्रत किया, अब ये तो बहुत लंबी कहानी है, पर इनकी पूजा और इनकी कहानी हमारी माताएं बहनें बैठकर कहती हैं। तमाम सब दीपदान करती हैं क्योंकि ये कार्तिक का महीना जो है, ये दीपदान का सबसे बड़ा महत्व इस महीने में। तो अब दीपदान बहुत तरीके से करती हैं हमारी बहनें, हमने देखा है तमाम थालियों में और वो सब घुमाना और ये सब करना, जैसी जैसी जिसकी परंपरा है। तो हमारे पंजाब में ये बहुत बड़ी परंपरा की थालियों को घुमाना और वो सब जैसे भी करती हैं। तो ये एक अपनी कुल रीति, अपनी एक परंपरा होती है, उसके अनुसार करती हैं। तो ये भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं और दीपदान से बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। प्रदोष वेला में दीपदान जरूर करना चाहिए और दीपदान का बड़ा भारी महत्व होता है। और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, ये सब भगवान प्रदान करते हैं, आनंद भर देते हैं, सुख सौभाग्य भर देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में करवा चौथ अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी मान्यताओं के मुताबिक मनाया जाता है। ऐसे में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और साथ ही कैसे ये पतियों की उम्र को लंबी कर देता है, जरा इसके पीछे की जो कहानी है वो भी अगर आप बता सके दर्शकों को तो चाहेंगे। देखिए, ये तो बहुत पुरानी, ये प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और इसमें यही है कि हमारे जो पति हैं, जो हमारे जीवन साथी हैं, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए इसमें ये व्रत किया जाता है। और भगवान चंद्रमा का ही इसमें विशेष पूजन होता है, अर्घ भी होता है, आप सब जानते हैं। तो इसमें भगवान चंद्रमा को मतलब पूजन करके और पति की लंबी आयु के लिए इसमें एक भगवती माँ दुर्गा जी का एक बड़ा दिव्य श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। ये बहुत ही दिव्य मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का, हमारी बहनें करती हैं इसका जप और इसका पूजा करती हैं, इस मंत्र का पाठ करती हैं, तो उसके जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, मैं आपको इसका अर्थ कर देता हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, इसमें प्रार्थना की, हे माँ, हे करवा चौथ माँ, हे दुर्गा मैया, हमको आप सौभाग्य प्रदान कीजिए। अब सौभाग्य क्या है? सौभाग्य हमारे पति की आयु। अब आपका पति यदि जीवित रहेगा तभी तो आपको सौभाग्य होगा, नहीं तो आप सौभाग्यशाली नहीं कहलाएंगी। तो इसलिए देहि सौभाग्य आरोग्य, हे माँ मुझे दिव्य सौभाग्य प्रदान कीजिए। कैसा सौभाग्य? जिसमें हम मेहंदी लगाने का भी हमको अधिकार हो, मांग भरने का भी अधिकार हो, पायल पहनने का भी अधिकार हो, बिछुए पहनने का भी अधिकार हो, चूड़ी पहनने का भी अधिकार हो। ये सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य में मेरा जीवन बनाओ मेरी माँ, ये प्रार्थना की। और देहि में परमम सुखम, और माँ मुझे परम सुख दीजिए। परम सुख में बहुत कुछ आ जाता है। देहि में परमम सुखम रूपम देहि। अब क्या बात आ गई साहब, रूपम देहि, हे माँ मुझे रूप दीजिए। कितना रूप दीजिए कि जो आज पूरे भारत में, ये बात कहना चाहता हूं विशेष,
अगर इस मंत्र को जप करते हो तो आज जो ब्यूटी पार्लर्स में आपकी जो लाइनें लगी हैं वो नहीं लगेंगी। माँ से प्रार्थना की है इस मंत्र में, रूपम देहि, हे माँ मुझे रूप दीजिए, स्वरूप दीजिए, रूपम देहि जयम देहि, और आप हमारी जय का हमें आशीर्वाद दें, हमारी कहीं पराजय ना हो, हमको सदैव विजय मिले, कहीं हमारी हार ना हो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, और आप हमको यश भी दीजिए, क्योंकि यश मान प्रतिष्ठा सबको चाहिए। बिल्कुल। तो यशो देहि दिशो जयी, और अंत में प्रार्थना की, बोले माँ दिशो जयी, जो मेरे शत्रु हैं, जो हमसे ज्वेलसी करते हैं, जो हमारे जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहन आज सभी लोग अपने दुख से दुखी बिल्कुल नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये सुखी क्यों है। तो अगर ये दुर्भावना तुम्हारे अंदर रहेगी तो समझ लो कि भगवान आप पर कभी प्रसन्न नहीं है, ना आपकी कोई पूजा स्वीकार करेंगे ना कुछ। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, आप अपने जीवन में ऐसी कामना करें कि हे गोविंद, हे माधव, हे ठाकुर जी, सभी प्रसन्न रहे, सभी का कल्याण करो। और जब सभी का कल्याण करने की कामना आप रखते हो तो भगवान आपका भी कल्याण करेंगे, क्योंकि सभी में आप भी आ जाते हो। तो ये जनतंत्र के माध्यम से आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ। तो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी, और आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे द्वेष करने वाले, हमारे जो शत्रु हैं, उनका विनाश हो जाए। बिल्कुल। और देखिए करवा चौथ के व्रत में करवे का खासा महत्व माना जाता है, और आज की आधुनिक युग की दुनिया में अलग अलग धातुओं के जो करवे हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं। तो मिट्टी का करवा या धातु का करवा, किसका इस्तेमाल करें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मिट्टी का करवा बड़ा शुद्ध है, बड़ा पवित्र है, इसको बड़ा पवित्र माना जाता है। लेकिन यदि आप एक बार उसमें सोने का खरीद लें या चांदी का खरीद लें तो वो बहुत उत्तम हो जाता है। तो उससे आप हमेशा फिर अर्घ देते रहें, उससे हमेशा करते रहें, क्योंकि उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा पावरफुल होता है, बहुत ही पवित्र धातु है वो चांदी और सोना। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर सोना नहीं ले सकते भाई बहुत महंगा है, तो चांदी बहुत ही उत्तम है। आप तांबे का भी ले सकते हो पात्र, तांबे में भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, लेकिन लोहे के पात्र में कभी भी अर्घ प्रदान नहीं करें। भगवान उस जल को, उस अर्घ को, उस जल को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही गलत धातु है। ऐसे में करवे का हम जिक्र कर रहे हैं, तो करवे में पूजन के समय क्या क्या भरा जाता है? किन चीजों को उसमें डाला जाता है? उसमें शुद्ध जल हो, विशुद्ध जल हो, और साथ में गंगा जल मिश्रित करें। और अगर उत्तम नदियों का जल है, जैसे नर्मदा जी, कावेरी, कृष्णा, इन सब का जल है, वो मिलाएं। और गंगा जल सबसे उत्तम होता है, गंगा जल मिलाइए। और उसमें आप जो है रोली है, चावल है, लाल चंदन है, चंदन है, डालें। चंद्रमा जी बड़े प्रसन्न होते हैं चंदन से, तो इन सब वस्तुओं को डालें। सुपारी भी डाल सकते हैं, और बढ़िया सुंदर लौंग इलायची भी डालें। पुष्प, कमल दल के पुष्प डालें, या फिर गुलाब आदि की पंखुड़ी डालें उसमें जल में, और वो अर्घा बना के उसमें दिव्य चंद्रमा जी को जल दें। और चंद्रमा जी का दिव्य मंत्र है ओम श्रीम श्रियै नमः, अथवा दूसरा मंत्र है ओम श्रीम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र से अगर आप जल दोगे तो आप जानिए आपके घर में चंद्रमा जी तो प्रसन्न हो गई, साथ में लक्ष्मी का भी आह्वान हो रहा है, और साथ में लक्ष्मी मैया भी आपको दिव्य दिव्य रूप में मिलेगी, कृपा करेगी। आप करके देखिए इस बार जी। तो इतना दिव्य ये सब बिल्कुल दिव्य होता है, भव्य होता है। और देखिए करवा चौथ आचार्य जी प्रेम का प्रतीक है, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में ये व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं है, सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि नारी के मन के संकल्प के उत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है। ऐसे में आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसकी जो पूजन विधि है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, उसमें कोई भी 19-20 चीजें ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा एक मन में प्रश्न ये आता है कि क्या सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही करवा चौथ का व्रत रखती है, या फिर जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है वो भी रख सकती हैं? देखिए, व्रत को तो जब तक आपका पाणिक ग्रहण संस्कार, मतलब जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी संबंध कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यदि आपका भाव उत्तम है और आपका समर्पण है कि अब तो यही मेरे दूल्हे सरकार हैं, अब तो यही मेरे होने वाले दूल्हे राजा हैं, तो क्यों ना इनको पहले से ही करें, तो बहुत अच्छी बात है। व्रत करना, पूजा करना कहीं भी गलत नहीं बताया गया है। इसलिए बड़े भाव से, बड़े मन से आप समर्पित होकर अपने पतिदेव को, होने वाले पतिदेव को दिव्य दिव्य व्रत रखें, दिव्य प्रसन्नता के साथ व्रत रखें, और बस ठीक है। बिल्कुल पूजा करें, विधि विधान के साथ अर्चना करें, लेकिन उसके लिए शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, वो भी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए फिलहाल करना होगा थोड़ा और इंतजार। आचार्य जी सवाल का भी जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी देखिए, बड़ी संख्या में
अलग अलग क्षेत्रों में करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियां रखती आई हैं। जी। ऐसे में अगर गलती से भी कुछ अड़चन आ जाए, व्रत टूट जाए, तो क्या करना चाहिए? मन बहुत दुखी हो जाता है, तो उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है? उनको क्या कहेंगे? आपने पूछा है तो मैं भी बताता हूँ। अगर ऐसी स्थिति में जो हमको कई बार हमारे यहाँ जो मासिक धर्म आदि होता है हमारी बहनों को, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो रहेंगे पर पूजा नहीं कर सकते हैं। पर घबराएं नहीं, पूजा का पुण्य आपको अपने आप मिल जाएगा। तो वो जो जलदान जो है, क्योंकि आप हमारे देश में अर्धनारीश्वर रूप है, आधे रूप में मैया पार्वती है, आधे रूप में मेरे भोले बाबा हैं। तो इस समय अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करते हुए कि पति और पत्नी दोनों एक है, कोई अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न भन भिन्न, और बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो महाराज जो है, जल से जल की तरंग कभी अलग होती क्या? जल से जल की तरंग उठी तो ऊपर गई, ये दिखा कि ऊपर गई, पर अलग तो नहीं हुई, फिर भी वहीं मिली है। ऐसे ही पति पत्नी दोनों एक है। तो पत्नी यदि अस्वस्थ है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण आ गया है, तो बिल्कुल पूजा ना करें। ये पूजा करके पाप ना करें, ध्यान से सुने। लेकिन इस जगह, आपकी जगह आपके पतिदेव ही आपका स्मरण करके जल चंद्रमा जी को अर्घ दे सकते हैं। ऐसी एक परंपरा, क्योंकि वो आपकी अर्धनारीश्वर रूप है। पति पत्नी आधे आधे होता है, एक ऐसा कहा। यानी कि मासिक धर्म के दौरान व्रत रख सकते हैं, बस पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, शुभ मुहूर्त का एक अपना ही महत्व होता है, और भद्रा काल का संकट जो गहराया है इस बार करवा चौथ के दिन, उसको लेकर आचार्य जी क्या कहेंगे? ये कितना बड़ा संकट है, कैसे घबराने की जरूरत है? ये सब कई बार होता रहता है, लगते रहते हैं, लेकिन हमारा जिस समय पूजन होगा उस समय कोई ऐसी बात नहीं है। आप तो अपना, क्योंकि आपका समर्पण भाव है लक्ष्मी नारायण के प्रति, राधा माधव भगवान के, गौरी शंकर भगवान के प्रति आपका सच्चा समर्पण है। तो यहाँ भद्रा आपका कोई कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये एक निर्धारित पर्व है आपका कि चंद्रमा जी जब उदीयमान होंगे तब आपको पूजा करनी ही करनी है। तो उसमें कोई भद्रा काल नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और इसके लिए भगवान का स्मरण करते ही, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से ही शिल्पा जी, तो क्योंकि सारे दोष दूर हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है, देश के सर्वोच्च ग्रंथ का लेख मैं आपके चैनल से बोल देता हूं, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बड़ी आपत्तियां क्यों ना आ जाएं, मेरे भाई बहन भगवान श्री हरि का नाम लेते जाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, और भगवान का ध्यान करने से सारे जो इस तरह के विघ्न बाधा या कोई भी कोई गलत योग है या कोई कुयोग है या कोई राहु काल है, इस तरह की कोई भी दुर्घटना, कोई आप डरे नहीं। भगवान से बढ़कर संसार में कोई संपत्ति नहीं है, सबसे बढ़कर हमारे ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी का स्मरण करते करते और आप जलदान दीजिए, और चंद्रमा जी का ध्यान, अपने पति का ध्यान करके आप स्वस्थ मन से दें, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और देखिए, करवा चौथ का जिक्र होते ही जहन में खुद ब खुद एक तस्वीर उभर कर आ जाती है कि 16 श्रृंगार करी सजी धजी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हुई नजर आ जाती है, हाथों में पूजा की थाली लेकर उसे सक्लेट करती हुई नजर आ जाती है। तो मैं अब इसी पर आपसे अगला प्रश्न करूंगी आचार्य जी कि जो पूजा की थाली होती है वो कैसे सजाए, उस पूजा की थाली में किन किन चीज़ों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए? क्या बात है। देखिए, आपके घर पे अगर पीतल की थाली है या फूल की थाली है तो उसमें आप ज़रूर सजाएं, ठीक है। और उसमें आपके सबसे पहले चावल हो, रोली हो, सिंदूर हो, क्योंकि सिंदूर माताओं को बहुत प्रिय होता है, और सिंदूर के कारण ही वो सौभाग्यवती है। यदि सिंदूर जिस माता बहन को नहीं लगता, फिर वो फिर सौभाग्यवती नहीं कहलाती। तो सिंदूर हो, रोली हो, चंदन भी हो, भगवान को चंदन, लाल चंदन चढ़ाएं, लाल चंदन माँ के लिए बहुत प्रिय है। और साथ में अबीर गुलाल भी हो, और इसमें पूजा सामग्री में पुष्प हो, दूर्वा भी हो, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो दूर्वा चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, कमल दल पुष्प चढ़ाएं, कलश पर कमल दल चढ़ाएं, कलश बहुत प्रसन्न होता है। और अगर चंद्रमा पे आपने कमल दल चढ़ा दिया तो, क्योंकि कमल दल का नाम ही कमल क्यों है, क्योंकि उसका नाम है कमला। तो कमला माने लक्ष्मी होता है। तो कमला जी, लक्ष्मी जी जो कमल से निकली है, इसलिए इसका नाम है कमल। तो कमल दल चढ़ाने से चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न होकर आपको प्रचुर मात्रा में उत्तम लक्ष्मी जी आपको प्रदान करेंगे, और आपका जीवन सर्व संपत्तियों से भर जाएगा।
आनंदित हो जाएगा। तो पूजा की सामग्री में पुष्प हो, समीपत्र भी हो, समीपत्र का बड़ा महत्व है जी। और इस तरह से सामग्री में फल भी हो, मिठाई भी हो और फिर बाद में साथ में दक्षिणा पान भी हो। पान भी भगवान को चढ़ाया जाता है। और आज के दिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पान जरूर खाना चाहिए और दोनों को मिलके पान खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और ऐश्वर्य बढ़ता है। सफलतांबूला निपान तू लिखा है, सौ श्रियमस्तु। तो पान चढ़ाने से भगवान को ऐश्वर्य बढ़ता है, ख्याति बढ़ती है और पान को भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से भी और जो है आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, इसलिए जरूर पान चढ़ाना। ऐसे में आचार्य जी देखिए, ये सारी चीजें रखी जानी चाहिए पूजा की थाली में, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और शुभ मुहूर्त क्या है इसके लिए दर्शक जाहिर तौर पर इंतजार कर रहे होंगे, वो भी आचार्य जी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरा सवाल आचार्य जी आपसे ये कि छलनी के अंदर से अपने पति के जो दर्शन किए जाते हैं, ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या महत्व है? अब ये देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत जगह मैंने देखा है, क्योंकि बहुत छोटे जीवन से मैं पूरे भारत में ही लगभग भ्रमण किया। माता पिता ने बहुत 7 वर्ष की उम्र से घर से निकाल दिया, पढ़ो बेटा, तो वो ही हाथ लगा। तो मैंने देखा पंजाब जो हमारा क्षेत्र है, पंजाब में ये सब ज्यादा चलता, बाकी क्षेत्रों में मैंने बहुत जगह ये सब देखा नहीं। पर एक परंपरा कुछ लेकिन बॉलीवुड की देन है कि पूरे देश में करवा चौथ मनाया जाता है। अब होने लग गया, अब वो देखा देखी और ये जो फिल्मी दुनिया को देख करके लोग इस तरह का। अब मैंने ये देखा है, एक चीज कहता हूं मैं आप सभी से, पहले ही माफी मांग लेता हूं, पर दिखावा बहुत ज्यादा होने लग गया। दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते। देखो, किसी का अपमान करके यदि आपने किसी वस्तु को हासिल किया तो उसका कोई महत्व नहीं है जीवन में। घर में शांति बनी रहे, घर में प्रेम बना रहे, घर में सौहार्द बना रहे, ऐसी कामना से आप सामग्री खरीदें और उस सामग्री को आप ग्रहण करें, आप खूब श्रृंगार करें। देखो, श्रृंगार करने से हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है देवी जी कि अलंकारे प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिया और नमस्कार प्रियो भानु ब्राह्मण मधुर प्रियम। ये 4 देवता 4 चीजों से प्रसन्न होते हैं। तो जो विष्णु भगवान, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जो बहन बेटी या जो पुरुष उत्तम श्रृंगार पहन करके जाता है, उत्तम श्रृंगार करके जाता है और जाती है, तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं बिना पूजा के ही प्रसन्न हो जाता। इतना महत्व लिखा है मेरे शास्त्रों में। ठीक है। तो श्रृंगार जरूर करें और श्रृंगार से मेरे कृष्ण भगवान, मेरे राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव को जल धारा चढ़ाओ तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है। ऐसे ही भगवान सूर्य के लिए अगर आप नमस्कार कर लो तो सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, तो सूर्य नारायण नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि कहीं आपने जल भी चढ़ा दिया तो फिर तो सोने में सुहागा साहब। क्या चलिए, सूर्य भगवान भी प्रसन्न रहे, गणेश भगवान भी प्रसन्न रहे, लेकिन करवा माता को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर किस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है आचार्य जी? किस विधि विधान का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय? और साथ ही ये भी बताइए कि जो करवा माता की कथा का श्रवण किया जाता है उसका समय क्या होना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो सब पूजा का सबसे बढ़िया समय जो है प्रदोष बेला होता है। प्रदोष बेला से उत्तम कोई पूजा का समय नहीं है। प्रदोष बेला, जिसको गोधूली बेला कहते हैं, जो आजकल मुझे लगता है कि 6-7 के बीच में या 5:30 से अब ऐसा हो जाता है, सूर्य अस्त होता है, इसके बाद ये प्रदोष बेला प्रारंभ होता है। तो प्रदोष बेला में यदि आप दीप दान करते हो सभी मंदिरों में जाके, भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, दुर्गा मैया का है, गणेश जी का है, गोपाल जी का है, भैरव बाबा का है, तो ऐसे मंदिरों में यदि दीप दान करने जाते हो तो, और पूजा अगर करते हो आप करवा चौथ वाली, तो वो बड़ी अंगीकार भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान शिव उस समय त्रिशूल लेकर के नंदीश्वर पर बैठकर प्रतिदिन संसार में भ्रमण करते, इसलिए उसका नाम है प्रदोष बेला। और गौवे चारण करके, गौवे चुग के आती हैं बाहर से जंगलों से, इसलिए उसको गौधूली बेला कहते हैं। और शास्त्र में जब हमको विवाह के अच्छे मुहूर्त नहीं मिलते हैं पंचांग में, कहीं पंचांगकारों को, ज्योतिषियों को, तो हम लोग निर्धारित करते हैं, क्योंकि भगवान शिव साक्षात त्रिशूल लेके खड़े हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, तो भगवान शिव की सन्निधि में लाइव टेलीकास्ट भगवान शिव है, तो लाइव में भगवान के सामने क्यों ना विवाह किया जाए, तो सब कुछ उत्तम हो जाएगा। इसलिए वो प्रदोष बेला जो है बहुत ही उत्तम होती है। उस बेला में ही आप कोई भी पूजा करें, आपको उसका करोड़ गुना पुण्य बढ़ जाता है। बिल्कुल। और देखिए, पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत रख के स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के साथ इस व्रत का धारण करती है। ऐसे में कई बार समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है। तो क्या एक बार पानी पिया जा सकता है? क्या चाय भी पी जा सकती है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। आचार्य जी, इन प्रश्नों का निवारण करें। देखिए, इसमें क्या बताएं, देखो, अगर स्वस्थ आपका शरीर नहीं है और बहुत दिक्कत हो रही है,
तो उस परिस्थिति में, क्योंकि ये देखो शास्त्र की बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही मुझे लगता है शेयर करना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा है कि शास्त्र में लिखा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब बिल्कुल प्राण निकलने वाले या फिर दवाई लेने की नौबत आ गई, तो उस स्थिति में नारियल का पानी अपने पति के हाथ से और उसको लेके ग्रहण कर सकते हैं। यही एक बात छूट है और दूसरी कोई छूट नहीं है। बहुत ज्यादा जलपान या फल नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि आपत्ति काल आ गया, बिल्कुल प्राण निकलने वाले, ऐसा लग रहा है कि अब हम नहीं रह सकते हैं, कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए, कहीं कुछ और ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो उस परिस्थिति में पति की आज्ञा से या पति के हाथ से जल, गंगा जल कुछ ना कुछ उस समय ले सकते हैं। ये आपत्ति काल। बिल्कुल इन नियमों का पालन किया जा सकता है। और आचार्य जी आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि चंद्रोदय के समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आप इधर उधर ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे, किसी ने गलत बता दिया, गूगल पर खोजेंगे, गलत जानकारी मिल गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसलिए सिर्फ जनतंत्र टीवी पर आप बने रहे।